प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। स्टील की तादाद ज़्यादा होती है चांदी की कम, चांदी की तादाद ज़्यादा होती है सोने की कम, सोने की तादाद ज़्यादा होती है हीरों की कम, हीरों की तादाद ज़्यादा होती है कोहिनूर की कम, है ना। जितना जितना तो भेड़ बकरियां और संसार की जड़ताओं की मान्यता को, अस्तित्व को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों की तादाद साधारणतया ज़्यादा ही होती है। आप उनके जैसे क्यों बनो। और ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्तियों की तादाद वैसे ही कम होती है। अगर आप हो उनमें से तो यह हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर ने वो कृपा की है कि हमें वो समझ दी है। तो समझ का सदुपयोग करो। ईश्वर ने कृपा की है, इस द्वार पर भेजा है, उसका सदुपयोग करो। वैसे ही भेड़ बकरियों की तादाद ज़्यादा होती है और शेरों की कम हुआ करती है। दुखों की तादाद ज़्यादा होती है, सुखों की कम हुआ करती है। तो व्यर्थ चीज़ों की तादाद वैसे ही ज़्यादा होती है, महत्वपूर्ण चीज़ों की तादाद वैसे ही कम होती है। तो आप महत्व से महत्वपूर्ण परमात्मा के रास्ते पर हो, आपकी तादाद कम होगी, ये स्वाभाविक है। दूसरों को देख के अपने रास्ते को बदलने की, दूसरों को देख के अपने आप को बिगाड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए। वो सुखी है, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, वो तो मूड है, आप मूड नहीं ना। वो तो जन्म मरण की तैयारी कर रहे, आप नहीं कर रहे ना। वो बेचैन और बार बार दुखी हो रहे हैं, आप नहीं हो रहे ना। तो कभी भी अपने से हीन व्यक्तियों को देखकर अपना रास्ता, अपनी अहमियतें ईश्वर के रास्ते पर चलने की दृढ़ता को कम नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति बुद्धिमान है। अगर आप ईश्वर के रास्ते पर हो और आपको किसी का अनुसरण करना है तो अपने से श्रेष्ठ का करो। रमण महर्षि नहीं क्या, रामकृष्ण परमहंस नहीं क्या, मीराबाई नहीं क्या। उनको देखोगे तो बल आएगा। महापुरुषों को देखोगे तो इस रास्ते पर चलने का बल आएगा। अपने से छोटों को, नीचों को देखोगे वहीं जाओगे। क्या करना चाहिए, क्या चाहते हो और क्या करना चाहिए, बस हर रोज शांत होने का अभ्यास करना चाहिए। शांत पानी में जैसे नीचे तक की ज़मीन दिखती है, चंचल जल में धूल मिट्टी मिश्रित होती है, ठीक उसी प्रकार जब हमारा मन शांत होता है तो उसमें हम अपने दोषों को भी देख सकते हैं और उसके पीछे छुपे हुए आत्मदेव को भी देख सकते हैं धीरे धीरे। इसलिए शांति का अभ्यास बहुत आवश्यक है। अपने भीतर की आवाज़ सुनने के लिए शांत होना चाहिए, अपने दोषों को देखने के लिए शांत होना चाहिए। जो व्यक्ति अधिक बहिर्मुख है उसे अपने दोष नज़र नहीं आते। जो अंतर्मुख है उसे आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने दोषों को पहचानने में बल मिलता है, उसे निकालने की हिम्मत मिलती है, देखने की नज़र मिलती है। और जो व्यक्ति अपने आप को देख सकता है वो परमात्मा को भी देख सकता है। जो अपने निकट और अपने भीतर दोष, धर्म का जामा ओढ़े, सेवा का जामा ओढ़े अपने भीतर बैठा है, हम उसे ही नहीं पहचान पाते तो परमात्मा को तो बहुत दूर की बात है। तो शांत होने से हमारे दोष जैसे शांत पानी में साफ नजर आता है, ठीक उसी प्रकार अंतर्मुख होने से हमें अपने दोषों पर नज़र करने का वक्त मिलता है। शांत पानी में जैसे नीचे की हर चीज़ आपको
पारदर्शिता से दिखती है, ठीक वैसे ही शांत होने से आपके भीतर कितनी गहराई में आत्मा की सत्ता काम कर रही है वो भी पारदर्शिता से दिखता है। इसीलिए चंचलता को छोड़ अंतर्मुक्त होना चाहिए। दिन भर के कार्यों से थोड़ा सा मन अंतर्मुख होने का प्रयास करना चाहिए। इससे आत्मोन्नति में बहुत विकास होता है, लाभ होता है। हमारे साथ क्या होता है कि हम बाहर की सब चीज़ें तो हासिल कर लेते हैं पर अपने आप को खो देते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को खो के सब कुछ पाले उसका पाया हुआ किस काम का। इंसान जमीन हासिल कर ले, धन हासिल कर ले, मकान बना ले और मर जाए तो किस काम का। मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो किस काम का। ऐसे ही आपने सब कुछ हासिल किया पर अपने आप को खो दिया। उस बहिर्मुखता में, उस कार्यों की भागा भागी में कभी भी ठहर के विचार करने का वक्त कहाँ मिला। जो व्यक्ति जितना अंतर्मुख होता है उतना ही स्पष्ट होता है अपने कार्यों के बारे में, अपने आप के बारे में, आत्मा परमात्मा की अभिन्नता के बारे में। जो व्यक्ति जितना बहिर्मुख है उतना ही छोटी से छोटी बात भी समझने में वक्त लगाता है। जितना जड़ है उतना ही ठोकर ज़्यादा खानी पड़ती है। जितना अंतर्मुख है उसे समझ आ जाती है क्या करना क्या नहीं। इसीलिए अंतर्मुख होने का अभ्यास करना चाहिए। हम बार बार सबको यही कहते हैं और पिछले तो कुछ दिनों से यही मेरी आपसे अनुरोध है कि अपने आत्म उन्नति को अपने नज़रों के सामने रखो। जो कुछ भी करो आपकी उन्नति हो रही है उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, चाहे उसमें कष्ट होता हो फिर भी, क्योंकि आत्म उन्नति से बढ़कर इस संसार में और कोई उपलब्धि नहीं है। तो ईश्वर ने आपको अधिकार दिया है समझने का, ईश्वर ने आपको कृपा की है इस रास्ते पर बढ़ाने का। तो उसे धन्यवाद देते हुए, उसी से प्रार्थना करते हुए अपने आप के लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। वही मनुष्यता है, ठीक है। अपनी उन्नति के अलावा और कुछ भी आपके लक्ष्य में नहीं होना चाहिए। तब आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम पद को प्राप्त करते हो।